अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड एमसीक्यू डिस्कशन। तो इसमें हम देखेंगे कि पीपीएससी और दूसरे एग्जाम में कौन से आम तरीन जो एमसीक्यू हैं वो उसमें आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है गाउट डिजीज रिलेटेड टू एक्सेस यूरिक एसिड इन यूरिन एंड अकर ड्यू टू प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है हमारे पास यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल जब लेवल बढ़ता है तो कैल्शियम यूरेट के क्रिस्टल जॉइंट्स के अंदर बनते हैं और फिर वहाँ पे पेन होता है। तो बहरहाल जो अगर प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर आता है तो फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और गोट डिजीज होती है। इनहिबिटर्स ऑफ थाइमाइडाइलेट synthase include thymine analog such as 5-fluorouracil, which serves as a successful anti-tumor agent. It acts as a suicidal inhibitor. Suicidal या इसको कह सकते हैं आप इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो ये जो 5-फ्लोरोयूरासिल है ये थाइमाइडाइलेट को सिंथेज जो एंजाइम है इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब है वहाँ पे जो डिवीजन का अमल है, वहाँ पे ग्रोथ का अमल है वो रुक जाएगा। तो सुसाइड का मतलब है कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया एंजाइम की एक्टिविटी पे और फर्दर वहाँ पे रिएक्शन नहीं होंगे। तो 5-फ्लोरोयूरासिल इज ए irreversible inhibitor of thiamidylate synthase. Which molecule is a required substrate for purine biosynthesis? The most important substrate is 5-phosphoribosyl pyrophosphate, जिसको आप PRPP भी कहते हैं, 5-phosphoribosyl pyrophosphate. Leishman syndrome is a condition of hyperuricemia occurred due to the defect in which of the following pathway? Purine salvage pathway में अगर डिफेक्ट आता है तो एक वैसे जो दूसरी ओवरऑल डिफेक्ट है उसको गोट डिजीज कहते हैं। इसमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इसमें भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ये प्यूरिन का साल्वेज पाथवे है, यानी कि उसके अंदर अगर डिसफंक्शनिंग आ रही है तो फिर गोट लाइक सिम्टम्स आती हैं। Which is the rate controlling step of pyrimidine synthesis that exhibit allosteric inhibition by cytidine triphosphate? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, aspartate transcarbamylase, हाईली रेगुलेटरी रिएक्शन है और ये रेट कंट्रोलिंग रिएक्शन है pyrimidine synthesis का। तो एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम है कि डिले इन सिटिंग, क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग। ही बिगिंस द स्ट्रेंज हैबिट ऑफ च्यूइंग ऑन हिज फिंगर एंड लिप्स। एलोप्रिनोल डज नॉट ट्रीट द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ लेश-निहान सिंड्रोम बिकॉज इट डज नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग? डिक्रीज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। ठीक है, तो प्यूरिन की सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज नहीं होती इसमें अगर आप एलोप्रिनोल यूज कर रहे हैं। एलोप्रिनोल का काम ये होता है कि जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है जो कि ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है उसको ब्लॉक करती है। तो अगर ये आप इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है हाइपोज़ैंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्रीज डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन यूरिक एसिड उसी तरह उसमें बनता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड? ग्लूकोज नहीं है, अमाइनो एसिड नहीं है, एंजाइम नहीं है, एरिथ्रोज नहीं है, फास्फेट। ये फास्फेट जो है ये 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। 5 कार्बन की शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फेट ग्रुप लगा होता है। In a DNA molecule, what hold together nitrogenous bases from the 2 polymer chain? ये हाइड्रोजन बाड होते हैं। मसलन A और T के दरमियान जो है डबल बाड होता है और G और C के दरमियान ट्रिपल बाड होता है। In nucleic acids, the purine nitrogenous bases are adenine and guanine. ये डबल रिंग वाली बेसेस होती हैं, डबल रिंग वाली एडेनिन गुआनिन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्यूरिन। और पैरिमिडीन कौन सी होती हैं? साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। ये 3 सिंगल रिंग वाली हैं और एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग वाली। द शुगर मायोट्री प्रेजेंट इन आरएनए इज ऑलवेज राइबोस।
और डीएनए के अंदर ऑलवेज डीऑक्सीराइबोज होती है। In nucleotide analog synthetic therapy used in the chemotherapy of cancer and antiviral infection is 4-hydroxyparazole pyrimidine, इसको हम एलोप्रियोनोल भी कहते हैं। The change of inosine monophosphate to xanthosine monophosphate is catalyzed by inosine monophosphate dehydrogenase enzyme। ठीक है, dehydrogenase enzyme ये कन्वर्जन करता है। द न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप। अगर फास्फेट ग्रुप पर न्यूक्लियोसाइड के साथ लग जाती है तो वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, ये डबल बॉन्ड होता है। ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि ये जी और सी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये ए और यू के दरमियान डबल बॉन्ड होता है जो कि ट्रांसफर आरएनए में होता है। साइक्लिक एमपी इज ए साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म फ्रॉम एटीपी। एटीपी के ऊपर जब एंजाइम एक्ट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज तो फिर साइक्लिक एमपी बनता है। कॉलरा टॉक्सिन विच इज ए कॉज ऑफ डायरिया ड्यू टू, इसमें साइक्लिक एमपी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर हैं वो एक्टिव होते हैं और वो फिर साइक्लिक एमपी प्रोड्यूस करते हैं। The synthesis of adenylate cyclase is increased by thyroid hormone। जितनी ज़्यादा थायराइड हार्मोन होंगे उतना साइक्लिक एमपी और एडिनाइलेट साइक्लेज ज़्यादा बनेगा। In the synthesis of cyclic AMP, the stimulus of adenyl cyclase by the hormone receptor complex require the existence of GTP। जब साइक्लिक एमपी ने बनना होता है जाके एडिनाइलेट साइक्लेज से, तो एडिनाइलेट साइक्लेज के ऊपर जीडीपी लगा होता है। तो जब ऊपर से सिग्नल आता है तो वो जीटीपी में चेंज हो जाता है। तो जीटीपी अल्फा सब यूनिट को आगे लेके जाता है, तो आगे एक्टिवेशन होती है किसकी? एडिनाइलेट साइक्लेज की, और फिर साइक्लिक एमपी बनता है। द साइक्लिक जीएमपी इज ए साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म फ्रॉम जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से बनता है। The enzyme cyclic nucleotide phosphodiesterase is inhibited by the following as a result of increasing cyclic AMP level in cells। ये थियोफाइलिन से ये जो है ना इसको हम इनहिबिट करते हैं, थियोफाइलिन से। Blood plasma level of cyclic nucleotide in thyroid disorder is associated with an increase in cyclic AMP level, क्योंकि ये cyclic AMP के लेवल को बढ़ा देता है। Cyclic form of AMP shows decreased level in cell-free cytoplasmic suspension due to the addition of cyclic AMP phosphodiesterase। ठीक है, phosphodiesterase के एडिशन की वजह से ये इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। The anticodon region is an important part of structure of transfer RNA। ये ट्रांसफर आरएनए का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के अंदर एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए का और कोडोन मैसेंजर आरएनए का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। द आरएनए डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन। ठीक है, यूरासिल भी होता है, एडेनिन होता है, राइबोज भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, लेकिन हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन नहीं होता इसमें। If the percentage of concentration of adenine in DNA is 40%, एडेनिन अगर 40% है तो इसका मतलब है थायमीन भी 40% होगा, तो ये टोटल 80% बनाएंगे, तो गुआनिन और साइटोसिन 20% होंगे। तो गुआनिन की जो परसेंटेज आएगी वो हमारे पास 10% आएगी। गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड इज हेल्ड बाय साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 होते हैं जी और सी के तरह। In the molecule of transfer RNA molecule, there is a special loop which contain a minor base which is known as dihydrouracil। dihydrouracil जो है इसको हम माइनर बेस कहते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर आरएनए में होती है। अगर गुआनिन कंटेंट डीएनए के अंदर 20% है तो इसका मतलब है गुआनिन अगर 20% है तो जी के साथ लगता है सी, तो इसमें साइटोसिन भी 20% होगी, तो इसमें फिर जो ए और टी होंगी वो 30% होंगी। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीसी कंटेंट। जितनी ज़्यादा जीसी कंटेंट होगी उतना मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा।
ए ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, ए लूप कंटेनिंग माइनर बेस डायहाइड्रोयूरासिल होती है, एन एंटीकोडोन आर्म होता है, ये तीनों इसमें यूज होती हैं। The type of RNA that characteristically contain methylated purine and pyrimidine वो ट्रांसफर RNA होता है। सिर्फ ट्रांसफर RNA में ये मॉडिफाइड bases होती हैं। In the mammalian cells, ribosomal RNA is produced mainly in the nucleolus, nucleolus के अंदर प्रोड्यूस होता है। Which is the characteristics of messenger RNA is a complementary copy of a single stranded DNA। ये जो messenger RNA की सीक्वेंस है ये DNA से रेलेवेंट होती है। The molecule of transfer RNA specifically show reaction with specific aminoacyl adenylate के साथ ये स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है। द कंप्लीट हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड विल नॉट यील्ड गुआनोसिन। राइबोस भी बनेगा, फास्फोरिक एसिड भी बनेगा और डीऑक्सी राइबोस बनेगा अगर डीएनए है। गुआनोसिन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है राइबोस शुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस लगी होती है गुआनिन। इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरिमिडीन द प्रिंसिपल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इज बीटा अमाइनो एसोब्यूटायरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर ये आपको एमसीक्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।